राधा स्वामी जी, आज की कहानी है असली धन। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक संत रहते थे जिनका नाम था स्वामी तपोवन। वे अत्यंत ज्ञानी, सरल और तपस्वी थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन और उपदेश सुनने आया करते थे। उनके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं थी, पर उनका चेहरा हर समय शांत और प्रसन्न रहता था। गांव के पास एक अमीर सेठ भी रहता था। नाम था सेठ हरिदास। उसके पास धन संपत्ति, नौकर चाकर, घोड़े, बगियां सब कुछ था, परंतु शांति नहीं थी। वह हर समय चिंता में डूबा रहता था कि कहीं उसका धन चोरी ना हो जाए, कहीं व्यापार घाटे में ना चला जाए। वह बहुत धार्मिक भी था, मंदिरों में दान देता था, पर भीतर से खाली था। एक दिन उसने सोचा, मैं इतना अमीर हूँ पर अंदर से इतना बेचैन क्यों हूँ। और वो साधु जिसके पास कुछ नहीं है फिर भी इतना शांत कैसे है। सेठ हरिदास संत तपोवन के पास गया और कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं अंदर से अशांत हूँ। आप कृपया मुझे बताएं कि असली शांति कैसे मिलती है। स्वामी तपोवन मुस्कुराए और बोले, तुम सच में जानना चाहते हो कि असली शांति क्या है। सेठ बोला, हाँ महाराज, मैं सच्चे मन से जानना चाहता हूँ। स्वामी बोले, तो ठीक है, एक काम करो, 7 दिन के लिए यहाँ मेरे आश्रम में रहो, लेकिन एक शर्त पर। इन 7 दिनों में तुम अपने घर नहीं जाओगे, किसी से संपर्क नहीं करोगे और जो मैं कहूँ वही करोगे। सेठ थोड़ा झिझका, पर उसने हामी भर दी। फिर क्या था, पहला दिन आया। स्वामी ने उसे सुबह 4 बजे जगा दिया और कहा, चलो नदी किनारे चलते हैं। वहाँ जाकर स्वामी ने उसे मौन साधना सिखाई। सेठ को पहले दिन बहुत कठिनाई हुई। मन में व्यापार, पैसा, घर सब घूमता रहा। फिर दूसरा दिन आया। स्वामी ने उसे जंगल में लकड़ियाँ चुनने भेजा। सेठ को यह काम बहुत अपमानजनक लगा, पर उसने संत के वचनों का पालन किया। वापस लौटकर उन्होंने उसे कहा कि खुद भोजन पकाओ और बिना नमक के सादा भोजन। तीसरा दिन आया। स्वामी तपोवन उसे गांव के वृद्धाश्रम ले गए और कहा, इन बुजुर्गों की सेवा करो। वहाँ सेठ ने पहली बार जाना कि बिना स्वार्थ के किसी की सेवा करने में भी क्या सुख होता है। फिर चौथा दिन आया। आज स्वामी ने उसे सिर्फ एक बात सिखाई, स्वयं को जानो। तुम कौन हो? क्या तुम सिर्फ एक शरीर हो? क्या तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ तुम्हारे धन और नाम तक सीमित है? सेठ ने दिन भर इन प्रश्नों पर मनन किया। उसके भीतर कुछ हलचल सी होने लगी। फिर 5वां दिन आया। स्वामी ने कहा, आज तुम पूरे दिन मौन रहोगे। सेठ को पहले ये बहुत कठिन लगा, पर जैसे जैसे दिन बीता वह भीतर उतरने लगा। पहली बार उसने अपने मन की आवाज़ को सुना और पाया कि वह हमेशा भाग रहा है, कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए, पर कभी रुका ही नहीं। फिर 6वां दिन आया। आज स्वामी ने उसे अपने पुराने फटे हुए कपड़े पहनाए और कहा, आज तुम गांव में जाकर भीख मांगो। सेठ चौंक गया, मैं, एक अमीर सेठ, भीख मांगू? स्वामी बोले, तुम्हें अपने अहंकार को देखना है, जाओ। सेठ ने भारी मन से ऐसा किया। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने तिरस्कार किया, पर कुछ ने उसे सच्चे मन से दान भी दिया। उस दिन उसने जाना कि सम्मान वस्त्रों और पैसों से नहीं, बल्कि आत्मा की विनम्रता से आता है। 7वां और अंतिम दिन स्वामी तपोवन ने उसे पास बिठाकर कहा, अब बताओ, क्या तुम वही व्यक्ति हो जो 7 दिन पहले आया था? सेठ की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, नहीं महाराज, मैं अब समझ गया हूँ, असली धन बाहर नहीं भीतर होता है। बाहर की दौलत कभी स्थायी नहीं होती, पर भीतर की शांति, प्रेम और सेवा की भावना अमर होती है। स्वामी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, असली शांति तब आती है जब हम अपने भीतर झांकते हैं, जब हम सेवा करते हैं,
जब हम अहंकार को छोड़कर विनम्रता अपनाते हैं, धन अच्छा है पर वह साधन है, साध्य नहीं। साध्य है आत्मज्ञान, सेवा और प्रेम। इस कहानी का परिणाम है सेठ हरिदास ने अपनी जीवन शैली पूरी तरह बदल दी। वह अब भी अमीर था, लेकिन उसका जीवन अब सेवा, ध्यान और सच्चे धर्म में रमा हुआ था। उसने गांव में एक आश्रम बनवाया, स्कूल खोले और सबसे बड़ा बदलाव, अब वह हर इंसान को सम्मान और प्रेम देता था। गांव के लोग कहते थे, धनी तो हरिदास पहले भी अमीर था, पर अब वह सच में धनवान है, क्योंकि उसके पास आत्मा की शांति है। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली शांति और सुख बाहर की चीज़ों में नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने से मिलता है। सेवा, विनम्रता और आत्मज्ञान, यही जीवन का सच्चा धन है। भारी वैभव क्षणिक है, पर आत्मिक शांति चिरस्थायी होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर ज़रूर करें हमारी वीडियो को। जी, राधा।